नमस्कार दर्शकों, मैं शिवी वाजपेयी स्वागत करती हूँ आपका द ऑटरिंग में। द ऑटरिंग, जहाँ मिलती है आपको देश दुनिया की तमाम खबरें। सोमनाथ मंदिर के पास नए सर्किट हाउस का हुआ उद्घाटन। पीएम नरेंद्र मोदी जी बोले, तीर्थ स्थलों से बढ़ती है भारतीयों की एकता। सोमनाथ टेम्पल, जो गुजरात में स्थित है, आज उसके पास एक सर्किट हाउस का उद्घाटन हुआ। इस सर्किट हाउस में काफी आधुनिक सुविधाएं हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर के पास बने नए सर्किट हाउस में बहुत सी आधुनिक सुविधाएं हैं। सर्किट हाउस के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत एक श्लोक के साथ की। मोदी जी ने कहा, भगवान सोमनाथ की आराधना में हमारे शास्त्रों में कहा गया है, भक्ति प्रदानाय कृतावंतारा ता सोमनाथा शरणा प्राप्य। यानी भगवान सोमनाथ की कृपा अवतीर्ण है, कृपा के भंडार खुल जाते हैं। पीएम ने कहा कि जिन परिस्थितियों में सोमनाथ मंदिर तबाह किया गया था और जिन परिस्थितियों में सरदार पटेल जी ने अपने प्रयासों से उसको निर्माण किया, वो दोनों ही हमारे लिए एक बड़ा संदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई भी पर्यटन स्थल अगर खुलता है तो वहां पर बहुत से श्रद्धालु आते हैं और सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट ने कोरोना काल में जिस तरह यात्रियों की देखभाल की, समाज की जिम्मेदारी उठाई, इसमें जीव ही शक्ति विचार के दर्शन होते हैं। हम दुनिया के कई देशों के बारे में सुनते हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान कितना बड़ा है। हमारे यहाँ तो हर राज्य में, हर क्षेत्र में ऐसी ही अनंत संभावनाएं हैं। पहले जो हेरिटेज साइट उपेक्षित पड़ी रहती थी, उन्हें अब सबके प्रयास से विकसित किया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर भी इसमें सहयोग के लिए आगे आए हैं। इनक्रेडिबल इंडिया और देखो अपना देश जैसे अभियान आज देश के गौरव को दुनिया के सामने रख रहे हैं, पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। रामायण सर्किट के जरिए भगवान श्री राम से जुड़े स्थलों का दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए रेलवे द्वारा एक विशेष ट्रेन भी शुरू की गई है। कल से एक स्पेशल ट्रेन दिव्य काशी यात्रा के लिए दिल्ली से शुरू होने जा रही है। हमारे पर्यटन स्थल में 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली, स्वच्छता। पहले हमारे पर्यटन स्थल, पवित्र तीर्थ स्थल भी अस्वच्छ रहते थे। आज स्वच्छ भारत अभियान ने यह तस्वीर भी बदल दी है। पर्यटन बढ़ाने के लिए दूसरा अहम तत्व है सुविधा, लेकिन सुविधाओं का दायरा केवल पर्यटन स्थल तक सीमित ही नहीं होना चाहिए। सुविधा परिवहन की, इंटरनेट की सही जानकारी, मेडिकल व्यवस्था और बाकी सारी जानकारी भी होनी चाहिए। पर्यटन बढ़ाने का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है समय। आजकल 2020 का दौर है। लोग कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्थान पे पहुंचना चाहते हैं। पर्यटन बढ़ाने की चौथी और महत्वपूर्ण बात है हमारी सोच का इनोवेटिव और आधुनिक होना। लेकिन साथ ही साथ हमें अपनी प्राचीन विरासत को कभी नहीं भूलना चाहिए। आजादी के बाद दिल्ली में कुछ गिने चुने परिवारों के लिए ही नव निर्माण हुआ, लेकिन आज देश उस संकीर्ण सोच को पीछे छोड़कर नए गौरव स्थलों का निर्माण कर रहा है, उन्हें भव्यता दे रहा है। ये हमारी ही सरकार है जिसने दिल्ली में बाबा साहेब मेमोरियल का निर्माण किया। आज आजादी के अमृत महोत्सव में हम एक ऐसे भारत के लिए संकल्प ले रहे हैं जो जितना आधुनिक होगा उतना ही अपनी परंपराओं से जुड़ा होगा। हमारे तीर्थ स्थान, हमारे पर्यटन स्थल इस नए भारत में रंग भरने का काम करेंगे। हर साल सोमनाथ मंदिर में देश विदेश से लोग आते हैं। यहाँ पे बने नए सर्किट हाउस में लगभग 30 करोड़ का खर्चा हुआ है।
इस सर्किट हाउस में कई तरह की आधुनिक सुविधाएं हैं। सर्किट हाउस उच्च श्रेणी के स्वीट्स, वीआईपी और डीलक्स रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, ऑडिटोरियम की सुविधाओं से लैस है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हम कमरे से समुद्र का नजारा दिखाएं। सोमनाथ मंदिर की विशेषता। सोमनाथ मंदिर का शिखर करीब 150 फीट ऊंचा है। मंदिर के शिखर पर एक कलश स्थित है जिसका वजन 10 टन है। यह मंदिर पूरे 10 किमी तक फैला हुआ है। इसमें 42 मंदिर और हैं। मुख्य मंदिर के अंदर गर्भगृह, सभा मंडपम और नृत्य मंडपम। मंदिर के दक्षिण ओर समुद्र के किनारे एक स्तंभ है जिसे बाढ़ स्तंभ के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए। धन्यवाद।